एग्ज़ाम क्रैकर 1.0 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए, कल हम लोग थ्योरी पढ़े थे, आज इसका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं और इस शॉर्ट में आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा बहुत जल्दी। देखिए, अम्ल क्षार अम्लवर से हम लोग कल पढ़े थे थ्योरी और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। अम्ल एवं प्राकृतिक सूचक। पहला क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस में बदलता है? तो लाल में। अनील बोले थे ना कि नीले को लाल में, अनील। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल में बदल देता है। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल में बदल देता है। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दे देते हैं। इसका प्राकृतिक अम्ल एवं स्रोत, जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टाइटेरिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल, बिच्छू चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, जो कि कल हम लोग पढ़े थे। आगे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल हम लोग पढ़े थे। बिच्छू चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर क्या है? मिथेनोइक अम्ल। आगे देते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल में थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ देते हैं। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। कब किया था? तो 1909 ईस्वी में किया था। यदि कल बताए थे कि पीएच मान अगर 7 से कम हो जाए तो वो विलयन क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। यदि 7 के बराबर हो तो क्या होता है? उदासीन हो जाता है। और 7 से अधिक हो तो क्या होता है? क्षारीय हो जाता है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है? 10 होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध जल एवं उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। यानी शुद्ध जल का भी 7 ही होता है और उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 ही होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर का पीएच मान का रेंज कितना होता है? तो कल बताए थे कि मानव शरीर कितना होता है? 7 से 7.8। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7 से लेकर के 7.8 के बीच में होता है। ठीक है। और वर्षा के जल का पीएच मान यदि 5.6 से कम हो जाए तो वो अम्लीय वर्षा होता है। कल हम लोग पढ़े थे कि वर्षा के जल का पीएच मान यदि 5.6 से कम हो जाए तो वर्षा कैसा होता है? तो अम्लीय वर्षा हो जाता है। आगे हम लोग आते हैं रासायनिक यौगिक एवं सूत्र। सोडियम के प्रमुख लवण NaCl होता है, जिसको टेबल साल्ट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? टेबल साल्ट। कॉस्टिक सोडा NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, धोवन सोडा Na2CO3। NO2CO3 10H2 है, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा यानी वाई तक हाई, बेकिंग सोडा NaHCO3 यानी खाने वाले सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। धोने वाला सोडा का होता है Na2CO3 10H2। याद रखिए, धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा में अंतर हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, क्योंकि धोने वाला सोडा में पानी की ज़रूरत पड़ता है, यानी 10 बाल्टी पानी यूज करेंगे तो धोने वाला सोडा से हम लोग उसका उपयोग पूरी तरह से कर लेंगे। यानी धोने वाला सोडा में पानी उपस्थित रहता है। ठीक है। ऐसे भी हम लोग याद रखेंगे कि धोने वाला सोडा का यूज ज़्यादा होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। और खाने वाला सोडा का यूज कम होता है और इसका फॉर्मूला क्या है? छोटा है। यानी खाने वाला सोडा क्या है? NaHCO3। धोने वाला सोडा क्या है? Na2CO3 10H2। ठीक है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो अम्लीयता को दूर करने के लिए। अम्लीयता का दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो अम्लीयता को दूर करने के लिए। आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का सही सूत्र क्या होता है? NaHCO3। और धोने वाला सोडा का क्या होता है? Na2CO3 10H2। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोलते हैं कि पानी की जरूरत होता है, यानी 10 बाल्टी पानी के साथ हम लोग धोते हैं Na2CO3 और इसके फॉर्मूला भी बड़ा होता है। ठीक है। और इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और धोने वाला सोडा का क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडा का क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिप्सम
विरंजक चूर्ण। देखिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना, कल बोले थे कि अगर चूना में जल की का अवशेष न हो यानी हाइड्रोजन न हो तो उसे क्या बोलेंगे, तो बिना बुझा हुआ चूना बोलेंगे। जिसमें जल न हो उसको बिना बुझा हुआ चूना, और जिसमें जल हो, जल के मतलब कि हाइड्रोजन समझिए ना, जल में हाइड्रोजन होता है, अगर इसमें हाइड्रोजन आ जाए यानी पानी की मात्रा आ जाए तो चूना बुझ जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना बोलेंगे। संगमरमर का सूत्र याद रखिएगा, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। और जिप्सम का CaSO4 2H2O। जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 2H2O। अब उसी में 2 हटा करके यदि हाफ H2O कर दें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है, जो कि हम लोग हाथ प्लास्टर में यूज किया जाता है, वो बहुत सख्त होता है, सो वो क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, जिसका प्रयोग यहाँ किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जल को शुद्ध कर पीने योग्य बनाने के लिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। यदि हाफ हटा करके 2H2O कर दें तो क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, आगे आगे हम लोग पढ़ते हैं अभिक्रिया एवं विशेष, अभिक्रिया से रिलेटेड विशेष प्रश्न। अम्ल एवं क्षार की आपस में अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण। कल हम लोग बताए थे कि अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण एवं जल। इसी को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल बनाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे पढ़ता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस परिक्षेपण POP ध्वनि के साथ जलती है। हाइड्रोजन गैस कैसी जलती है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जलती है, ध्वनि के साथ जलती है, POP ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, दंत क्षय का pH, देखिए हम लोग कल बताए थे कि दंत का क्षय हम लोग कब स्टार्ट हो जाता है, जब मुंह का pH मान कितना होता है, 5.5 से कम हो जाता है। अम्लराज आता है, अम्लराज में, अम्लराज किसको कहा जाता है, यानी 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 यानी 3:1 के अनुपात में यदि HCl और HNO3 का अनुपात हो तो उसको क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अपच के इलाज के लिए हम लोग बताए थे कि एंटासिड का प्रयोग किया था, और एंटासिड में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसका pH मान कितना होता है, तो 10 होता है एंटासिड। ठीक है, जिसको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी, इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका प्रयोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी, जिसको कि एंटासिड हम लोग कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहते हैं, एंटासिड करते हैं। ठीक है, आज की सेशन यहीं समाप्त हो जाता है। यदि थोड़ा सा भी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे कि हमारे जो यूजफुल है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।